जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ओपिनियन सेक्शन में डॉन के अंदर 31 जुलाई 2026 को। और इसमें जो है ना आउटसोर्सिंग एज ए पॉलिसी को डिस्कस किया है फैसल बारी साहब ने। फैसल बारी साहब जो है ना लम यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। और इन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने इस टेन्योर में जो आउटसोर्सिंग की एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के हवाले से, उस पे बात की है। और इसमें उन्होंने बड़े डिटेल से इसका एनालिसिस किया है और बता रहे हैं कि 18,000 के करीब तकरीबन जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए गए हैं, आउटसोर्स हो गए हैं। और इसने गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है वो यही है कि इसको हाई स्कूल पे लेके जाएं और फिर कॉलेजेस और फिर यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे। तो इस पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या मोटिवेशन है इसके पीछे और क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इसको बड़े डिटेल से बताया है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें बताते हैं फैसल साहब कि जो पहले आपके पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो खर्च कर रही है बच्चों पर, उसमें एक बच्चे पे अराउंड 2500 2000 से 2500 रुपये खर्चा होता है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए और इसमें जो पैसे हैं वो बचाए जाएँ। अब उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है और आउटसोर्सिंग में उनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो बताते हैं कि 1500 आ रहा है। तो इस वजह से चूँकि इनको फ़ायदा है, तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमें बचत हो इसमें से और हम इसको आगे हवाले कर दें, फिर उसकी चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करें। तो फैसल साहब जो है ना वो इसको क्रिटिक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो इसके ड्रॉबैक क्या आपके सामने आएंगे। सबसे पहले वो ये बात करते हैं कि जो आउटसोर्सिंग है ना इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें आपको जो जो ओवरसाइट है गवर्नमेंट की वो नहीं रहेगी। मतलब वो कहता है कि आप पब्लिक सेक्टर में आपके पास ऑलरेडी जब स्कूल्स हैं तो उसमें को आप कितना ही मेंटेन कर रहे हैं, उस पे कितना ही आप काम कर रहे हैं। तो जब आप आउटसोर्स कर देंगे, किसी और बॉडी के हवाले कर देंगे, फिर आप उनको कैसे चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करेंगे। तो एक ये नुक्ता उठाते हैं। सेकंड वो ये नुक्ता उठाते हैं कि अगर आप आउटसोर्स कर देंगे तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो बच्चों के अंदर जो टीचिंग क्वालिटी है, जो बच्चों की जो स्टडी स्किल्स हैं वो आप उसको कैसे असेस करेंगे, इसके लिए क्या मैकेनिज़्म आपने आपने बनाया है और इस मैकेनिज़्म को आप किस तरह मेक श्योर करेंगे। तो ये दूसरा सवाल उठाते हैं। और वो बताना ये चाहते हैं कि जब आपके पास डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर आपके अंडर स्कूल्स थे तो तब आपने उनको प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेन नहीं कर सके आप, तो फिर आप कैसे किसी और के हवाले करके और उसको कैसे आप इंस्पेक्ट करेंगे। तो ज़ाहरी तरीके से तो यही लग रहा है कि आप जो है ना आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये उसको आउटसोर्स कर दिया जाए, इसको हम किसी और के हवाले कर दें, लेकिन ऐसे नहीं होता। उसमें लिखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं दुनिया में, और तो वो तकरीबन सारे ही जो है ना वो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च भी करते हैं, उसको खुद सुपरवाइज भी करते हैं। ये तो तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि आप उनको किसी और के हवाले कर दें जो पहले से ही आप इसको मेंटेन नहीं कर सके। तो कहते हैं कि इसका इन द लॉन्ग रन जो है ना इसके इम्प्लीकेशंस होंगे और वो बड़े डिटेल से इस पे लिखते हैं। और साथ में वो यहाँ पे जो प्लाइट है टीचर्स की सिचुएशन है उसको भी वो डिस्कस करते हैं कि जितने भी स्कूल्स हैं वो ऑलमोस्ट 8,000 से 20,000 के अराउंड जो है ना वो पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आर्ग्यू करते हैं कि जब 8,000 से 20,000 तक आप कोई टीचर को रिक्रूट करते हैं तो बच्चों के साथ किस हद तक वो जो है ना डिलीवर कर सकेगा और किस हद तक उसके अंदर परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो क्वालिटी पूल होगा वो कैसे सर्वाइव करेगा उन प्राइवेट स्कूल्स में और उन इदारों में। तो ये बेसिकली एक क्रिटिक है कि फैसल बारी साहब की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पॉलिसी है, और इसमें ये सजेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि वो अपनी इस पॉलिसी को रिविज़िट करें और इसके बारे में प्रॉपर एक डाटा इकट्ठा करें और फिर आप उस पे जाके देखें कि क्या जो है ना वो इसको किस तरह आगे मेंटेन उन्होंने करना है। तो यहाँ से वो ये बात करते हैं कि वो होप्स वी विल हैव अ टाइम टू evaluate दिस पॉलिसी एंड आउटकम्स रिगोरसली टू कोर्स करेक्शन मेजर्स इनको लेने चाहिए। तो जी ये फैसल साहब की अपनी ये राय है और ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।